नमस्कार किसान भाइयों, मैं विजय डाका आपका दोस्त। आशा करता हूँ सब किसान भाई ठीक ठाक हैं। और किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आगे अब हमारी कॉटन की श्रृंखला चलेगी कि कॉटन के अंदर किसान भाइयों को क्या खुराक देनी है, कौन सा स्प्रे करना है, कौन सा NPK का शेड्यूल रखना है, उन सब पे चर्चा। अब हमारे नए जो वीडियो आएंगे वो इन्हीं सब पे चर्चा करते हुए आएंगे। बीच में कुछ वीडियो हम धान के भी दे सकते हैं, क्योंकि धान के भी किसान भाई जो हैं वो हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनको भी हमें जानकारी देनी होती है। तो किसान भाइयों, आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय रहेगा कि कॉटन के अंदर जिन किसान भाइयों ने पहला पानी देना है, जिन किसान भाइयों को अंदर, या जिन किसान भाइयों ने पहला पानी दे दिया लेकिन डोज नहीं दी अब तक, उनको हम पूरी डोज का शेड्यूल समझाएंगे कि किस तरह की बेसल डोज उनको बना के देनी है, ताकि हमारे कॉटन में आखिर तक कोई कमी ना आए। क्योंकि कॉटन में एक दो कारण होते हैं किसान भाइयों, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो किसान भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन किसान भाइयों को प्राप्त होता रहे। तो चलिए किसान भाइयों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, कॉटन के अंदर दो चीज़ें प्रमुख होती हैं जो नीचे की ज़मीन के हिसाब से देखा जाए तो एक तो हमारी ज़मीन कैसी है। सबसे पहले, एक कुछ ज़मीनें ऐसी भी हैं आज भी जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर हमने बेसल डोज अच्छा दिया है, अगर हमने शुरुआती खुराक अच्छी दे दी है, तो लास्ट तक हमें नीचे से खुराक देने की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो पौधा पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। क्योंकि दूसरा ये होता है कि हमने बेसल डोज भी अच्छी दे दी, लेकिन किसी कारणवश हमारी ज़मीन में वो ताकत नहीं है, या हमारी ज़मीन धीरे ताकत विहीन हो गई है, तो वहाँ पे बिल्ट वगैरह की समस्या, उखेड़ा रोग वगैरह की समस्या आती रहती है। तो उसके इस जब फ्लोरिंग का टाइम आएगा उस कॉटन में, तो उखड़ने लग जाएगा, या किसी कारणवश ज़मीन में कमज़ोरी है तो पौधा पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाएगा, पूरी ताकत के साथ फ्लोरिंग स्टेज पे वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इन्हीं सब कारणों से बचाने के लिए किसान भाई को आज हम कॉटन के ऊपर अपनी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम उन किसान भाइयों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं जिनके यहाँ विल्ट वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं। जब हम पहला पानी दे रहे हैं, या हम पहले पानी में कोई डोज नहीं दे पा रहे थे और दूसरे पानी में हम डोज देने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी बेसल डोज कैसी होनी चाहिए किसान भाइयों, जिससे आपकी जो कॉटन की फसल है वो अच्छी डबल पैदावार के साथ किसान भाई के हित में जो हमारा जो सिस्टम है वो आगे बढ़े। तो किसान भाइयों, कॉटन डोज तैयार करते वक्त हमारा जो मुख्य ध्यान रहता है वह रहता है तीन चीज़ों पर। NPK पर। N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, K मतलब पोटास। इसमें किसान भाइयों, नाइट्रोजन को होस्ट के इतना कंट्रोल में रखो, क्योंकि अभी बारिश का टाइम चल रहा है किसान भाइयों, तो नाइट्रोजन तो वैसे ही पौधों को प्राप्त हो जाएगी। नाइट्रोजन अगर अधिक होने के कारण ग्रोथ हमारा प्लांट ज़्यादा लेगा, और बिल्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा था आदि की समस्या को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों, इसका प्रयोग ना के बराबर करें, क्योंकि ये प्लांट ऊपर से मौसम के हिसाब से भी प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फास्फोरस और पोटास। इसके लिए किसान भाइयों हमें SSP का यूज़ करना चाहिए। और कुछ किसान भाई क्या है, भाग के DAP खरीद लेते हैं। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि मैं जो SSP यहाँ क्यों ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो किसान भाइयों, जहाँ पर ज़्यादा पानी लॉकिंग हो रहा हो जड़ों के अंदर, फिर भी हमारा कॉटन स्ट्रेस में ना जाए और बिल्ट आदि की समस्या ना आए, कि जहाँ पे वाटर लॉकिंग सिस्टम हो लेकिन जड़ों पर उसका कोई प्रभाव ना पड़ता हो, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम बिल्ट वगैरह की हमें ना आती हो, किसान भाइयों, ऐसी ज़मीन के अंदर आप SSP का यूज कर सकते हैं। इसके साथ आप SSP प्लस किसान भाइयों पोटास MOP या SOP को यूज कर सकते हैं। मैं तो किसान भाइयों को MOP SOP का ही ज़्यादा रिकमेंड करता हूं, क्योंकि वो विदाउट क्लोराइड होती है। क्लोराइड क्या होता है कि जो MOP हम खरीद के लेके आते हैं, जिसको लाल चूरे वाली पोटास बोलते हैं, उसके अंदर क्लोराइड की मात्रा होती है, जिससे क्या है कि हमारी ज़मीन के अंदर धीरे धीरे ही सही पर उस पोटास से नुकसान हमारी ज़मीन को पहुंचता है। इसलिए किसान भाइयों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा SOP, SSP प्लस SOP का यूज किसान भाई करें। प्लस किसान भाइयों, दूसरा अपने को कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है, जहाँ पे अपनी फसलें, जैसे अब कॉटन हो गया हमारा, तो फ्लोरिंग वाली फसल है, इसके अंदर किसान भाइयों हमें नीचे से बोरोन जरूर देना है। बोरोन से हमारी फ्लोरिंग वाली कोई भी फसल हो,
चाहे वो वेजिटेबल्स में ही क्यों ना हो। अगर हमने नीचे से बोरोन दिया है तो 1 नंबर का फ्लोरिंग चकेगी, 1 नंबर का अपना पौधा क्या है कि जो टिंडा है वो भी बनाएगा और उसमें फटने वगैरह की प्रॉब्लम आगे चलकर हमें नहीं आएगी किसान भाइयों। तीसरी और चौथी चीज़ मैं इम्पोर्टेंट जो आपको बता रहा हूँ, सिलिकॉन पाउडर। सिलिकॉन पाउडर बोले तो किसान भाइयों कार्बनिक पाउडर, कार्बन की मात्रा क्योंकि हमारी ज़मीनों में धीरे धीरे किसान भाइयों घटती जा रही है और कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारी ज़मीन के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हमारी ज़मीन के अंदर प्लांट मरेंगे नहीं, बिल्ट आदि की समस्या नहीं आएगी। तो किसान भाइयों सिलिकॉन पाउडर का यूज़ 30% और 50% दोनों में आता है। वो किसान भाई की इच्छा रहेगी कि वो कितना परसेंट लेके आना चाहता है। तो किसान भाइयों ये रहा मेरी बेसल डोज का मॉड्यूल जो मैंने आपको बताया है। इसके हिसाब हाँ, ये मेरा जो मैंने बेसल डोज आपको बताई है किसान भाइयों, जहाँ पे हमारी ज़मीन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम खुराक नहीं दे पाए और हमें खुराक देनी है, वहाँ पे किसान भाइयों इस जो मेरी बताई हुई बेसल डोज का आप यूज़ कर सकते हैं। तो डोज कितनी कितनी देनी है मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि एसएसपी अपने को 50 केजी पर एकड़ देनी है, प्लस में एसओपी अपने को धीरे धीरे ले रहा है तो हमें कम से कम पोटास यूज करनी है 10 या 20 केजी पोटास। यदि हमारा प्लांट पहले से ही ग्रोथ अत्याधिक ले रहा है तो किसान भाइयों 1 एकड़ के अंदर आप 30 से लेकर 50 किलो तक पोटास का यूज करें। अगर प्लांट ग्रोथ नहीं ले रहा है तो आप 10 से 20 केजी पोटास का यूज करें। इस हिसाब से किसान भाइयों 50 केजी अपना एसएसपी हो गया। अगर प्लांट ग्रोथ कम ले रहा है तो किसान भाइयों आप कम पोटास का यूज़ करें, 10 से 20 केजी पोटास का यूज़ करें। यदि प्लांट ग्रोथ ज़्यादा ले रहा है तो किसान भाइयों आप 30 से 50 केजी पोटास का यूज़ करें, प्लस 1 केजी अपने को पर एकड़ के हिसाब से बोरोन डालना है। प्लस किसान भाइयों 10 केजी, अगर अपने पास 50% वाला सिलिकॉन पाउडर है तो आपको 10 केजी पर एकड़ डालना है। यदि हमारे पास 30 केजी वाला 30% वाला सिलिकॉन पाउडर है तो किसान भाइयों अपने को 15 केजी पर एकड़ के हिसाब से डालना है। ये खुराक देके अगर आपने किसान भाइयों पानी दे दिया तो आपकी फसल अन्य किसान भाइयों से आपको अलग नज़र आएगी, नीचे की उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है किसान भाइयों वो रहेगा बिल्ट और उखेड़ा रोग पे, कि उन किसान भाइयों को बेसल डोज अलग डालनी होगी जिनके यहाँ बिल्ट की समस्या कन्फर्म आती है और बिल्ट की समस्या भी कन्फर्म आती है उनके, और उखेड़ा वगैरह की प्रॉब्लम भी कन्फर्म होती है। तो उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसकी बेसल डोज अलग तरीके से हम किसान भाइयों को बताएंगे और उसमें हम 100% अगर उखेड़े का भी इलाज या बिल्ट का इलाज नहीं कर पाए किसान भाइयों तो ये मान के चलना आप कि 70-80% तक हम किसान भाइयों की इस समस्या का समाधान करेंगे। इसके लिए हमारा अगला वीडियो किसान भाइयों देखें। जय हिंद, जय भारत।